अध्याय 2। प्रश्न 1। सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना गया है? उत्तर, राजा राज प्रथम को। प्रश्न 2। सोमनाथ मंदिर को लूटकर कौन ले गया था? उत्तर, मुहम्मद गजनबी। प्रश्न 3। चौहानों का प्रसिद्ध शासक कौन था? उत्तर, पृथ्वीराज तृतीय। प्रश्न 4। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों व प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया था? उत्तर, अल-बलूनी। प्रश्न 5। किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती है? उत्तर, शालाभोग। प्रश्न 6। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? उत्तर, कल्हण। प्रश्न 7। मंडल के स्वामी को क्या कहा जाता था? उत्तर, महामंडलेश्वर। प्रश्न 8। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर, गुजरात में। प्रश्न 9। विजयालय ने डेल्टा पर कब्जा करके वहां क्या बनवाया? उत्तर, तंजावुर शहर व निशुम्भ सुहिनी देवी का मंदिर। प्रश्न 10। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध कब हुआ था? उत्तर, 1191 और 1192 में। प्रश्न 11। चोल काल में जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? उत्तर, विट्टी। प्रश्न 12। कल्हण की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं के इतिहास का पता चलता है? उत्तर, कश्मीर के राजाओं का। प्रश्न 13। मुगल काल में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उत्तर, ऊर। प्रश्न 14। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट व पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? उत्तर, कन्नौज पर नियंत्रण। प्रश्न 15। चोल किसके सामंत थे? उत्तर, पल्लवों के। प्रश्न 16। चोल प्रशासन में गांवों के समूह को क्या कहते हैं? उत्तर, नाडु। प्रश्न 17। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? उत्तर, राजेंद्र प्रथम। प्रश्न 18। राष्ट्रकूट काल की कृति कौन सी है? उत्तर, भित्ति चित्र व एलोरा की गुफा। प्रश्न 19। एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, ये किस काल की कृति है? उत्तर, राष्ट्रकूट काल की। प्रश्न 20। दंतीदूर कौन था? उत्तर, राष्ट्रकूट का प्रधान। प्रश्न 21। गंगाईकोंड चोलापुरम क्या है? उत्तर, मंदिर। प्रश्न 22। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? उत्तर, कर्नाटक के चालुक्यों के। प्रश्न 23। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल था? उत्तर, पाल, गुर्जर प्रतिहार व राष्ट्रकूट। प्रश्न 24। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, दंतीदूर। प्रश्न 25। पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को कब हराया था? उत्तर, 1191 ईस्वी में। प्रश्न 26। चोलों द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया भूमि अनुदान क्या कहलाता था? उत्तर, ब्रह्मदेय। प्रश्न 27। चोलों द्वारा धनी भूस्वामी को दी जाने वाली एक उपाधि कौन सी थी? उत्तर, मुविंदविलन। प्रश्न 28। 7वीं शताब्दी के बाद भारत में किन राजवंशों का उदय हुआ था? उत्तर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल व चाहमान। प्रश्न 29। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, राष्ट्रकूट वंश ने। प्रश्न 30। प्रतिहार नरेश नागभट्ट की प्रशस्ति कहाँ से मिली है? उत्तर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। प्रश्न 31। दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के प्रदेशों पर कौन सा शासन करते थे? उत्तर, चाहमान। प्रश्न 32। चोल अभिलेखों में भूमि की किन किन कोटियों का उल्लेख मिलता है? उत्तर, विल्लनवगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शालाभोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान, तिरुनमटक्कनी, मदन को उपहार में दी गई भूमि।
पल्लिचुंदम, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।